वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्रिएशन आर के। यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव। तो आपका है भारतीय इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। दूसरा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो थ्यूसिडाइडिस ने कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगला है आपका, द हिस्ट्रीज के रचनाकार नाम क्या है? तो हेरोडोटस। अगला, इतिहास के पिता कि पद्मी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास के पिता इन्हीं को कहा गया, हेरोडोटस को। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका था? तो हीगेल का कथन था। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखेगा, यह कथन किसका है? तो हीगेल का ही था। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का उल्लेख होगा, ये नहीं होगा। आपका ये हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से लोगों को समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का था। अगला है आपका, कॉलम मिलाना है। तो आपका हो जाएगा उकसाट है। तो सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलाव है, यानी कि जिसका जो कथन जो बोला है वही कॉलम में मिलाकर बताना है। तो आपका हो गया उकसाट, सच यह है कि इतिहास के अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, सही बात है। ट्रेवलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। अगला है आपका कॉलिगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, इतिहास की परिभाषा हुई। ब्यूरी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। विज्ञान जो है एक विद्वान है, इससे कम नहीं होगा और न इससे अधिक होगा। अगला है आपका, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। अगला है आपका, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त संवत्सर है? तो आपका बिफोर क्राइस्ट। अगला है आपका, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनो जो है AD का पूर्ण रूप है। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है।
अगला है आपका वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में। ये हमेशा 10-15 अगर रहेगा तो ये 11वीं शताब्दी में आएगा। चलिए यहाँ पर कॉलम मिलाना है समंतर और किस समय से गणना की गई थी। तो बिकवत संवत जो है 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत जो है 78 ईस्वी में। गुप्त संवत्सर जो था 320 ईस्वी में। कली संवत्सर जो था 3102 ईसा पूर्व में। अगला है आपका विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है विक्रम संवत, अभी आपको बताया गया कि विक्रम संवत ईस्वी 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये सही है। दूसरा है शक संवत सन 78 ईस्वी में शुरू हुआ, ये भी सही है। अगला है आपका गुप्त संवत सन 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। चौथा आपका भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में हुआ, ये गलत है, तो आपका हो जाएगा तीसरा। अगला है आपका हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत जो है कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। अगला है आपका चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन। अगला है आपका कौन सा वर्ष 2009 शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931। 1931 जो है 2009 शक संवत का वर्ष होगा। अगला है आपका विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत से रूपांतरित करने का मान होगा, तो 2013 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ में के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। अगला है आपका पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी में। अगला है आपका राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो साके संवत क्या होगा? 1928 साके संवत में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको सुमेलित के लिए प्रयुक्त कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया, तो आपका हो जाएगा विलर्डी लिबी ने। अगला है आपका कांस्य अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण के लिए कौन सा
अपनाया गया? तो कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। जीवाश्म जो है कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण करता है। अगला है आपका प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? तो मानव ने लिखना सीखा। अगला है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो आपका हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला है आपका किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटा देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस। तो ये था आज का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का। मिलेंगे नए चैप्टर लेकर।